क्या आपको सेक्स करने में दिक्कत आ रही है, दर्द होता है या ब्लीडिंग हो गया है सेक्स के वक्त, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, एक सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन। मैं प्रैक्टिस करता हूं नोएडा एक्सटेंशन में, एक मूर्ति के पास मेरा क्लिनिक है। आज मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं जिसे हम कहते हैं फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम क्या होता है? ये एक झिल्ली होती है जो पेनिस के अंडर सरफेस में होती है। तो ये एक टिश्यू होता है जो ग्लांस को फोरस्किन से कनेक्ट करता है। तो इस झिल्ली को हम फ्रेनुलम कहते हैं। अब अगर ये छोटा हो तो इसे हम कहते हैं फ्रेनुलम ब्रेव। और इसमें फ्रेनुलम छोटा होने से अगर ये पेनिस आगे की तरफ मुड़ रहा है, माने अंडर की तरफ मुड़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं फ्रेनुलम कॉडी। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपको फ्रेनुलम की दिक्कत है? अगर आपका फोरस्किन पीछे पूरी तरह से अच्छे से रिट्रैक्ट नहीं हो रहा, अगर आपको सेक्स करने में पेन हो रहा है, और अगर आपका पेनिस का झुकाव है एक तरफ, माने नीचे की तरफ, तो भी आपको फ्रेनुलम की दिक्कत हो सकती है। और हाँ, अगर आपको शीघ्र पतन की दिक्कत है तो आप ज़रूर अपने फ्रेनुलम को यूरोलॉजी से चेक कराएं, क्योंकि इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिव फ्रेनुलम। जिन लोगों का फ्रेनुलम जो झिल्ली होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो उन लोगों को भी शीघ्र पतन की दिक्कत होती है। तो इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, स्किन पीछे रिट्रैक्ट नहीं होना, पेनिस का एक तरफ झुकाव होना, और सबसे जो ड्रेडफुल प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स, माने सेक्स के दौरान ब्लड आ जाना। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। इसमें बहुत ब्लड निकलता है अचानक से, और यूजुअली बोथ पार्टनर्स घबरा जाते हैं। तो इसका मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जो इमरजेंसी में आप घर पे ही कर सकते हैं। आप आइस लें और उसको एक कपड़े में लपेट के वहाँ पे कंप्रेस करें जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है फ्रेनुलम पे, और उसको 2 से 3 मिनट के लिए दबा के रखें, ताकि वहाँ पे कंप्रेशन रखें हाथ से 2 मिनट के लिए। तो ये आपकी ब्लीडिंग तब रुक सकती है, और आप बाद में आके यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। जब हम देखते हैं कि फ्रेनुलम टियर हो गया तो उसकी कंडीशन एक बार देख लेते हैं। काफ़ी बार वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाता है, स्वेलिंग भी हो जाती है, तो हम उस टाइम के लिए कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबायोटिक्स और ऑइंटमेंट्स देते हैं। जब वो ठीक हो जाए, फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं। अब फ्रेनुलम को कैसे ठीक करते हैं, छोटे फ्रेनुलम को? तो इसको हम कहते हैं सिंपल सर्जरी, फ्रेनुलोप्लास्टी। ये 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हम टाके लगा के करते हैं, लेकिन मैं जो टेक्निक करता हूँ, मैं करता हूँ स्टिचलेस फ्रेनुलोप्लास्टी, माने बिना टाकों के। इसमें कोई टाके नहीं आते। इसका क्या फ़ायदा होता है कि ब्लीडिंग कम होती है। दूसरी चीज़, वहाँ पे निशान नहीं रहता, और वहाँ पे गांठें भी नहीं बनती जो धागों की वजह से बनती है। तो अगर आपको फ्रेनुलम टाइट है, आपको फ्रेनुलम की वजह से दिक्कत आ रही है, या आपको शीघ्र पतन है फ्रेनुलम की वजह से, या इन सब दिक्कतों से आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरा स्टाफ ज़रूर आपको मेरे से संपर्क कराएगा। और ये प्रॉब्लम मैं बिल्कुल, डे केयर सर्जरी है, कुछ ही मिनटों की है, और सेम डे आप घर जा सकते हैं कुछ ही मिनटों में, और मैं स्टिचलेस फ्रेनुलोप्लास्टी कर सकता हूँ। थैंक यू।